समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि। मोक्षार्थियों, the best creations ever created were created in the mind. Therefore, the best creator is our mind itself. इस विश्व में सर्वोत्तम रचनाएं सबसे पहले मन में आती है। इसलिए मन से बड़ा शिल्पकार, आर्किटेक्ट इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। एक सिंपल रूल है, ताजमहल जमीन पर आगरा में आने के पहले किसी के दिमाग में जरूर आया। शाहजहां को एक विकल्प हुआ, मुझे मनोरम वास्तु बनानी है, और हजारों कलाकार जुट गए। हजारों तो बाद में जुट गए हाथों से, पर दिमागी काम इक्के दुक्के का ही होता है। ये चीज ऐसी होनी चाहिए, और मेजर कंट्रीब्यूशन उसका होता है जो सोचता है। ऐसा होने पर भी बच्चों, मजा तब आता है जब वस्तुएं मन से उतरकर कागज पर अपना रूप धारण करे, जमीन पर अपना रूप धारण करे। जब तक मन में ही रहती है तब तक छटपटाहट होती रहती है, और वैसा मजा कभी नहीं आता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? बढ़िया, मजा आ गया। वैसे मैं तो कुछ भी नहीं कह पा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, जब तक हमारे मन में ही है कोई बात, तब तक वो कल्पना के ही स्तर पर है। दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। अभी तक वो वस्तु अमूर्त है, अमूर्त। जब तक हम मूर्तिक विषय को नहीं देखते हैं तब तक छटपटाहट होती रहती है, और सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता। निष्कर्ष, इस धर्म मार्ग में आने पर मन निरंतर छटपटाता है कि एक आइकॉनिक फिगर हमारे सामने चाहिए। आइकॉनिक फिगर मतलब कोई मूर्त रूप चाहिए। आखिर धर्म है क्या चीज? पुस्तकों में खूब पढ़ने के बाद भी हमें मजा उतना नहीं आता जब तक हम कोई व्यक्ति ना देख ले धर्मात्मा के रूप में। और जिस दिन हमने वो व्यक्ति देख लिया धर्मात्मा, कि इनके आश्रय से धर्म रहता है, न धर्मो धार्मिक के बिना, तब आता है सच्चा मजा। इसलिए अक्सर लोग पूछते, कहते, पाए जाते, सो तो सब ठीक है, लेकिन आप किन गुरुओं को मानते हो एक्चुअली? अब किसे मानते हो वो आप हमें दिखाओ। और जब तक हम उनको कोई शक्ल फिगर नहीं दिखाते, कोई आइकॉनिक फिगर नहीं दिखाते, तब तक उतना मजा किसी को भी नहीं आता, ना दिखाने वाले को, कहने वाले को, और ना सुनने वाले को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ग्रेट। और थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूं मैं मिठास मिठास की ही यहां पर बात करता रहूं, तो उसमें कितना मजा आएगा आपको। जिसने कभी शक्कर खाई ही नहीं है, आज तक मिठास को चखा ही नहीं है, उसे मिठासी शब्द से कितना फायदा होगा। हाँ, वो सबकी हा हा सुनकर इतना इमेजिन कर सकता है कि कोई अच्छी चीज है, बट अच्छी मतलब क्या? उसके लिए उसे शक करके दर्शन होने चाहिए। जीभ पर हो और फिर आंखों के सामने हो, फिर आंखों के सामने वो वस्तु देखने पर अपने आप उसके मुंह से लार टपकेगी। इमली कहते ही वैसे ही लार टपकी नहीं है, पहले हमने उसे देखा भी है और चखा खाया भी है, इसके बाद लार टपक रही है। क्योंकि अब वो शब्द मात्र नहीं रहा, वो वाच्यभूत पदार्थ भी हमारे ज्ञान को आकर सीधा धड़क रहा है।
तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि धर्म की चर्चा खूब होने के बाद एक धर्मात्मा जीव को देखने को मन ललचाता तो है। इसीलिए आइकॉनिक फिगर्स के रूप में, एक मूर्त वस्तु के रूप में, आराध्य के रूप में, आधार के रूप में हमारे सामने दो व्यक्तियों को रखा जा रहा है, एक गुरु और एक देव। कितने जन समझ रहे बात को? हालांकि आपको यह लग रहा होगा मूर्त रूप मतलब हमारे सामने कहाँ है। बात फिर से हमारे सामने होने की बात नहीं अभी भी है, ये भी कल्पना के ही स्तर पर है, लेकिन अनुमान से और ज्यादा मजा आता है। जैसे हम रत्नत्रय की ही बात करते रहते तो आपकी भूख कितनी शांत होती, लेकिन हमने ये कहने की कोशिश की जिसके अंदर में ऐसा रत्नत्रय होगा, बाहर में उनके ऊपर आक्रोश हो जाए, क्षुधा हो जाए, प्यास लग जाए, शीत हो जाए, कंटक भूमि पर उनको सुलाया जाए, उनको प्राणांत संकट उपसर्ग आ जाए, फिर भी टस से मस नहीं होते। पैर लुहलुहान हो जाए, गर्दन कट जाए, शरीर जलाया जाए, फिर भी टस से मस नहीं होते। तो इससे हमें मिलता है एक संबल। गज कुमार को डायरेक्ट सीधा थोड़ी देखा है तुमने हमने, लेकिन यहाँ पर एक फोटो क्या बना दिया गज कुमार का, तो हमें सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ यार कुछ है। दैट इज योर आइकॉनिक फिगर। वो है आपका एक मूर्त रूप। एंड मूर्त रूप के स्वरूप, मूर्त रूप के फल में आपके सामने धर्म के दो मूर्त रखे जा रहे हैं। एक देश धर्म वाला मूर्त रूप गुरु, एंड पूर्ण धर्म का प्रतिरूपक देव। टोडरमल जी की भाषा में अहो देव गुरु धर्म तो धर्मात्मा धर्म तो देव और गुरु धर्मात्मा, धर्म तो धर्म के ही रहे हुए। बहुत अच्छा प्रश्न आया तत्व सूत्र की टीका में, मैंने आपसे शायद एक आध बार चर्चा की होगी। एक तरफ हमने की है, अभी लेटेस्ट की है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ धर्मात्मा है बच्चों। यदि दोनों में से एक को मिटाना है तो किसे मिटते देखना चाहेंगे आप? यह प्रश्न ग्रंथों में पूछा। आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे विराज? दोनों भी नहीं। कुछ अच्छा बोलिए। और ऐसे तो हर कोई चाहेगा, इतना बोलने में क्या है, कौन रिस्क ले रहा है? फिर भी कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन। धर्मात्मा धर्मात्मा की पहचान ही धर्म से है, यदि कोई ये कहे तो फिर मुर्गी अंडे वाला कंसेप्ट चालू होने वाला है। उत्तर क्या दिया मालूम? उत्तर ये दिया, प्रश्न ही गलत है आपका, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा दो वस्तु कहाँ है? एक के मिटाने पर दूसरा रहता नहीं है, फिर दोनों मिट जाते हैं। अरे दोनों है ही नहीं, दोनों एक ही चीज है। धर्म और धर्मात्मा का भेद। धर्म आधेय, देव और गुरु, धर्मात्मा आधार। अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है। इन्हीं के आधार से धर्म है, इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? हम सुंदर भक्ति देख रहे हैं जो देवशास्त्र गुरु की है। सुबह फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी 2 पार्ट को हम पूरा करना चाहते हैं। पढ़िए प्रारंभिक 2 लाइन्स। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, शाद्वाद नए अनेकांतमय समय सार समझाया है। बस देखो, शाद्वाद नए अनेकांतमय समय सार समझाया है। अटपटा लग रहा है थोड़ा सा। क्या अटपटा लग रहा है बच्चों? जरा मुझे कोई बताएगा क्या अटपटा लगना चाहिए?
बोलिए प्लीज जल्दी कोई। अटपटा क्या है यहाँ पर? स्तुति भक्ति शास्त्र की होनी थी और की किसकी जा रही है? की किसकी जा रही है? समय सार स्पेसिफिक की। यहां पर समय सार का अर्थ शुद्धात्मा तो लेना भी नहीं चाहिए, समय सार नाम का शास्त्र लेना चाहिए। एक शब्द समय सार, एक वस्तु समय सार। क्या कहा बच्चों? शब्द घट, अर्थ घट और ज्ञान घट न्याय के प्रकरण में। अभी इतना नहीं कहूंगा। एक मंदिर रूपी शब्द और एक मंदिर रूपी वस्तु। गेटिंग? समय सार यह शब्द संकेत करता है शुद्धात्मा की तरफ। शुद्धात्मा का प्रतिपादक जो ग्रंथ लिखा गया है समय पाहुड़, उस ग्रंथ की तरफ भी। जो समय सार को नमस्कार किया है, नमस् समय साराय कहकर अमृत चंद्र स्वामी ग्रंथ को भी नमस्कार कर रहे बच्चों। शास्त्र भी है, देव भी है और गुरु भी है, और देव और गुरु का आधार हमारा शुद्धात्मा भी है। समय सार तो सबका कवरेज है, क्योंकि शुद्धात्मा, शुद्ध शब्द का अर्थ यदि पर्यार्थिक नय से लेते हैं तो गुरु और देव, ये समय सार। यदि द्रव्यार्थिक नय से लेते हैं तो शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव, जिसकी बात हम कर चुके सुबह, और एक समय सार नामक शास्त्र। गेटिंग? एक अटपटापन ये लगना चाहिए आपको, जब शास्त्र की स्तुति चल रही है तो स्तुति में केवल समय सार को क्यों समझाया जा रहा है? यहाँ पर और कोई ग्रंथ नहीं है क्या? मैं समय सार के काफी अर्थ समझाऊंगा आपको। तो समय सार को बेशक हम संपूर्ण जिन शासन का एक प्रतिनिधि के रूप में देख सकते हैं। कैसे? अब वो तो लेखक के ऊपर है, वो किसी को भी देख ले, कवि के ऊपर है। और कवि को फिलहाल ये मंतव्य है, नहीं समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति, समय सार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा अमृत चंद्र स्वामी कह भी आए। तो प्रतिनिधि के रूप में नियम समय सार को रखा है यहाँ पर। समय सार के बहाने समस्त जिन शासन को आपको लेना है। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ, समय का अर्थ स्वयं में शास्त्र होता है। तो आप कॉमनली देख सकते हैं समय सार मतलब शास्त्र, इतना ही देख सकते हैं। समय का एक अर्थ क्या होता है बच्चों? शास्त्र। शास्त्र समैया होते ना, समैया। कौन है समैया? समैया कौन होते हैं? समैया कौन है? तुम समैया ही हो गए। शास्त्र लिखने वाले। ठीक है, समय कहते बच्चों शास्त्र को। शास्त्र को जो तारणपंथी लोग होते हैं ना, उन्हें समैया कहते। कोई जानता है इसे? जानते हैं। वाय समैया? क्योंकि समय को ही मानते। समय के कई सारे अर्थ हैं। समय का तो एक अर्थ मत भी होता है, दर्शन। दर्शन तीर्थकृत समय नाम च परस्पर विरोधता सर्वेषाम आपतता नास्ति। समय का अर्थ टाइम होता है, समय का अर्थ काल द्रव्य होता है, समय का अर्थ छह द्रव्य होता है, समय का अर्थ आत्मा और पुद्गल होता है, समय का एक अर्थ आत्मा भी होता है, समय के हजारों अर्थ होते हैं, क्योंकि धातु विशेष है। मृत्यु के लिए भी समय, काल, मृत्यु के लिए भी समय कह सकते हैं। समय सार के कई अर्थ होते हैं। समय सार के एक अर्थ मैंने किया, वह स्पेसिफिक ग्रंथ जो 2000 वर्ष पहले कुंदकुंदा आचार्य देव ने लिखा। दूसरा अर्थ मैंने क्या? समय सार का तात्पर्य कोई भी ग्रंथ ले सकते हैं आप। समय सार का तीसरा अर्थ शुद्धात्मा भी ले सकेंगे हम। स्याद्वाद ने अनेकांतमय समय सार समझाया है। अभी समय सार के अर्थ में तीसरा अर्थ कौन सा लिया हमने बच्चों? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा भी अनेकांतमयी है। हमारी आत्मा अनेकांतमयी है कि नहीं? अनेकांतमयी मतलब अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। मैं उन ग्रंथों को नमस्कार करता हूँ जो अनेकांतमय मूर्ति को प्रकाशित करते हैं। अनेकांतमय मूर्ति किसको कहा? हमारी आत्मा को कहा। वहां पर तो वस्तु को कह रहे, कोई भी कॉमन वस्तु, लेकिन आध्यात्मिक प्रकरण लेना हो तो आपको आत्मा कहना पड़ेगा।
तो धन्य है वे ग्रंथ जिन्होंने हमारी आत्मा को अनेकांतमय दिखाया। यह भी एक अर्थ बनेगा। और क्या अर्थ बन सकता है वो भी बताता हूं बच्चों। समय सार ग्रंथ की मैं बात करता हूं अभी पर्टिकुलर। वो 3 अर्थ में कौन सा अर्थ लिया है समय सार ग्रंथ पर्टिकुलर? पहला अर्थ लिया है क्या? पहला समय सार जो ग्रंथ है जो 415 गाथाओं में निबद्ध है वो भी अनेकांतमय है, वो भी स्याद्वाद रूप से निरूपित ग्रंथ है। एक बार मुझे ख्याल में है बच्चों, आज से करीबन 50 से 60 साल पहले की बात होनी चाहिए, होगी और 5-10 साल पहले की। लगभग इस टाइम में भोपाल में एक विद्वान ने मंच से चौराहे पर एक 3 घंटे का कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने इसी बात की सिद्धि की थी कि समय सार में केवल निश्चय नय ही का कथन नहीं है, उसमें व्यवहार नय का भी कथन है। और इस प्रकार समय सार स्वयं जो ग्रंथ है उसमें निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के नयों के का वर्णन है, दोनों नयों के विषयभूत वस्तु दिखाई गई है। इसलिए समय सार में भी स्याद्वाद का खूब प्रयोग है। अभी आपके सामने है समय सार, ले लीजिए जरा फटाफट, जल्दी ले लीजिए। आई विल ट्राई, 5-7 मिनट हम उस पर स्पेयर कर सकते हैं। चलिए आइए। तब तक ये 2 लाइंस फिर से पढ़िए बच्चों जल्दी। मान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद्वाद समय सार समझाया है। देखिए गाथा पहली खोलिए जल्दी फटाफट, जल्दी। पेज नंबर मैं भी बताता जाऊंगा आपको, अब जल्दी खोलते जाइए। थोड़ा प्रयोग करते 5-7 मिनट, फिर कभी टाइम मिलेगा कह नहीं सकते। पेज नंबर 5 मिल रहा है बच्चों? वंदितु सव्व सिद्धे, ये कौन सा कथन है बच्चों? व्यवहार नय का या निश्चय नय का? कौन से नय का कथन है बच्चों? ये व्यवहार नय या निश्चय नय? कुछ तो बोलिए बच्चों, और हेतु से बोलिए, हेतु भी दीजिए। कौन से नय का कथन है? जल्दी बोलिए जल्दी। पेज नंबर 5, और देखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। वंदितु सव्व सिद्धे, ये व्यवहार नय का कथन है या निश्चय नय का कथन है? लगभग ये आवाज आ रही कि व्यवहार नय का कथन है, और है भी व्यवहार नय का कथन। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, इसमें व्यवहार नय क्या है? अरे नमस्कार करना, आदान प्रदान करना, आदर भक्ति का यही व्यवहार है। व्यवहार नहीं तो और क्या है? बट टीकाकार ने समस्त आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना की। व्हाट मोर, अधिक क्या कहे? आने वाले कलश में नमः समय साराय कहकर, वहां पर समय सार कहकर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अपनी निज की शुद्धात्मा भी ले ली। ये निश्चय परख हो जाएगा। आपको विशेष अध्ययन करना चाहिए द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीकाओं का। इस प्रकार हमने देखा मूल गाथा तो व्यवहार नय का प्रतिपादन करती है, लेकिन टीकाकार ने तरकीब से निश्चय नय के भी विषयभूत इस विषय को ले लिया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? थोड़े दिन पहले मैं कुछ कह रहा था, आप लोग थे पंचरत्न की गाथा जब चली थी? अच्छा आप लोग नहीं थे, ओके ओके ओके। द्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति आप नहीं थे उसमें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब द्वैत भक्ति होती है, जब पूज्य और पुजारी 2 अलग अलग तत्व खड़े हैं, तो इसे कहते व्यवहार पूजा। जब अद्वैत भक्ति होती है, मैं ही पूज्य और मैं ही पुजारी, इसे कहते हैं निश्चय भक्ति। क्योंकि निश्चय कहती उसे है जहां पर 2 द्रव्य का परस्पर में संबंध नहीं दिखाया जाता। पहली गाथा पूरी हुई, दूसरी गाथा में आइए। पेज नंबर बोलिए, 9 पेज नंबर पर आइए बच्चों। जो जीव, अच्छा गाथा में कब तक पढ़ूंगा? ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। मूल गाथा क्या कह रही है देखिए बच्चों। जो जीव, अब मूल गाथा ही देखिए। जो जीव
श्रद्धा, चलो मैं, जो जीव चरित्र, दर्शन और ज्ञान में स्थित है उनको स्वयं समय जानना, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उन्हें पर समय जानना। इन कथनों के बारे में क्या कहना है आपका? ये कौन से नए का कथन है? जरा कोई मुझे बताएगा बच्चों, ये कौन से नए का कथन है? बोलिए ना जरा, कोई बोलिए। देखिए इसमें 2 लाइन है। जीव ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, ये निश्चय नए का कथन हो गया, और जो पुद्गल द्रव्य कर्म में स्थित है वो व्यवहार नए का विषय हो गया। वह पर समय की स्व समय, उसकी बात मेरी नहीं है, उसको क्या कहते की बात नहीं है। एक कथन निश्चय नए का, एक कथन व्यवहार नए का। आइए आगे बढ़िए, आप आइए। अभी ज्ञान दर्शन है, ये भेद रूप से व्यवहार से भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं ना, अभी वो सात्विक गाथा में कहेंगे। वैसे देखिए बच्चों, वैसे विचार करें तो छठवीं गाथा जो है ना, छठवीं गाथा नवी हो दी अपमत्तो न अपमत्तो, वो व्यवहार भी है, निश्चय भी है। व्यवहार पूर्वक निश्चय का कथन है, व्यवहार का उच्छेद करके निश्चय का कथन कहा जा रहा है। पहले तो व्यवहार को प्लेस किया प्रमत्त अप्रमत्त दिखाकर, समझ रहे हैं। अभी छठवीं गाथा में आइए आप, छठवीं गाथा में, सॉरी सातवीं गाथा में आइए। सातवीं गाथा में साफ साफ उभर कर आएगा। पहली लाइन में क्या कहा है? व्यवहारेण वदिस्सति नाडिस्य चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानवो शुद्धो, है सात्विक गाथा। पहली लाइन में व्यवहार ने का कथन है, व्यवहार से ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। दूसरी लाइन में लेकिन निश्चय ने से नहीं ज्ञान है, नहीं दर्शन, नहीं चारित्र। आ गए अभी 8वीं गाथा में आएंगे। 8वीं गाथा तो टोटली व्यवहार नहीं की, व्यवहार नहीं का उपदेश क्यों? परमार्थ को उपदेश देने के लिए। तो व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों का कथन इसमें आ गया, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। म्लेच्छ को जब तक म्लेच्छ की भाषा में नहीं समझाया जाए उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 8वीं गाथा। ऐसे आप पाएंगे 9वीं 10वीं गाथा भी देखेंगे ना, जो ज्ञान द्वादशांग को जानता है वो व्यवहार श्रुत के, जो ज्ञान आत्मा को जानते हो निश्चय श्रुत के। द्वादशांग को जानना व्यवहार, आत्मा को जानना निश्चय। ये 9वीं 10वीं गाथा में क्या कहा? 2 लाइन से रिपीट करो। द्वादशांग को जानना व्यवहार, आत्मा को जानना निश्चय। समझ में आया? ये 9वीं 10वीं गाथा का थी। बात सही है तो पर को जानना व्यवहार, सो को जानना निश्चय। 2 द्रव्यों में संबंध स्थापित करना व्यवहार हो जाता है, भले ही ज्ञान के स्तर पर आप ले लीजिए उसको। इस प्रकार उन्होंने ये लगभग 50 गाथाओं का प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि यद्यपि समयसार निश्चय बहुल ग्रंथ है, निश्चय की मुख्यता वाला ग्रंथ है तो, लेकिन इस ग्रंथ में भी दोनों नयों के कथन दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्याद्वाद नय से इस ग्रंथ में कथन आए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा समयसार का अर्थ में कुंत द्वारा विरचित समयसार को देखा, समयसार का अर्थ हमारी शुद्धात्मा देखा। यदि समयसार का अर्थ जिनवानी लेते, कॉमन जिनवानी, तो उसमें तो स्याद्वाद से कथन मिलते ही है। आइए आगे के लाइंस पढ़िए। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गवाया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। मैं समझ न पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं। प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। सिंपल है इसका थीम, आप समझ गए होंगे। जैसे पूर्व कक्षा में ये बताया जा रहा था कि आज तक मैंने भगवान को नहीं पहचाना,
वैसे परंपरा से तो कितने ही शास्त्रों को हमने पढ़ डाला, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है आज तक जिनवानी को भी नहीं पहचाना। और समय किस में लगाया? इस पर जो इसमें जो विषय है उसमें तो ध्यान नहीं दिया और भी कथा में समय गंवाया है। अब यहीं पर आप आजमा सकते हो बच्चों। 1 घंटा यहाँ पर हमारा स्वाध्याय होता है। 1 घंटे के बाद क्या होता है? जिनवानी स्तुति होते ही क्या चालू होता है? उससे पहले मिनट तक क्या होता रहता है? फिर पूरा समय भी कथाओं में चलता रहता है। चाहिए क्या था हमें? उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करें, उन्हीं बिंदुओं पर हम मंथन विचार करें, तो अधिकांश समय हमारे भी कथाओं में निकल जाता है। इसकी बात की ठीक है, सरल है, आगे बढ़िए। राग धर्ममय धर्म रागमय अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो दिखलाती। बहुत सुंदर लाइन से बच्चों ये, राग धर्ममय धर्म रागमय अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। इन चारों लाइंस का एक ही आशय, आज तक जीवों ने धर्म किस में माना और कहा भी जाता है, हम सुबह सुबह का समय धर्म में ही लगाते हैं। लोग क्या कहते हैं? जबकि हम पढ़ते आए, षट कर्मानि दिने दिने पढ़ते आ रहे हम बराबर। और हम ये भी समझते आ रहे हैं कर्म में धर्म नहीं है, धर्म में कर्म नहीं। हालांकि कर्म एक जीव के प्रोसेस का भी नाम है सच पूछो तो, बट जनरली जिससे कर्म बंधन होता है ऐसे भावों को कर्म की मुख्यता से देखा जाता है। तो आज तक धर्म का परिचय था वो किस रूप में था? दया करो तो धर्म होगा, दया धर्मस्य मूलम, क्षमा करो तो धर्म होगा, अहिंसा परमो धर्म के टाइटल्स आपने पढ़े होंगे। और टोडरमल जी तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, जैसा हिंसा अधर्म है वैसे अहिंसा भी अधर्म है। कितनी बड़ी बात है ये। और यदि अहिंसा को धर्म कहना भी है तो अहिंसा की परिभाषा हम बताएंगे, रुकिए जरा। आचार्य देव कहते हैं क्योंकि हिंसादि भाव पाप भाव है और अहिंसादि भाव पुण्य भाव है, और पापवत पुण्य को भी आध्यात्मिक ग्रंथों में हेय कहा है। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में हिंसा का विलोम अहिंसा नहीं है, हिंसा का पर्यायवाची अहिंसा है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक पुण्याश्रव है एक पापाश्रव है, ये दोनों संवर के विरोधी। समझ में आया क्या कहा? लेकिन लोक भाषा में तो बोलते ही है, और हमारा चरणानियोग भी इसे धर्म ही कहता है बच्चों। क्या है? देवो स्वापि देव स्वाजायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या संपत् धर्मा शरीरिणाम। धर्म के फल में क्या होता है? कुत्ता भी देव होता है कहते हैं। ऐसे काफी कथन आते हैं। धर्म के फल में देव होता है क्या? धर्म के फल में निर्वाण होता है। ये तो धर्म के बाय प्रोडक्ट है। उन राग से ये गतियां मिलती है सब। एकमात्र वीतराग भाव ही निरपराध दशा है, ऐसा हमने पढ़ा था। और बाकी हीनादिक रूप से राग कैसा भी हो, कितना भी मंद हो, है तो वो बंध का कारण। ओके, तो ये
देखो मैं 2-3 लाइन्स आपको बताता हूँ, आप समझ लीजिए इसे। राग को धर्म कह सकते हैं क्या हम बच्चों? थोड़ा सोचिए। राग को धर्म कह सकते हैं बच्चों? क्या कहा? राग को धर्म कह सकते हैं, कहा ही है ना, ग्रंथों में कहा ही है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में जहां जहां धर्म का वर्णन है बच्चों, जहां जहां वो सब धर्म पुण्य भाव के अर्थ में है। अरे यहाँ तक कि धर्मम कर्म निवारणम कह रहे, क्या कह रहे हैं? चलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य आपके पास, जल्दी ले लीजिए उसे, कोई 1 मिनट, 2 जन उठिए, जाइए ले लीजिए। आपको प्रारंभिक श्लोक याद है रत्नकरण श्रावकाचार्य के? वहां पर क्या लिखा है? धर्मम कर्म निवारणम। कितने जन को याद है? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम। याद है? नहीं याद। संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कभी जरा विचार किया है जोर देकर? यहाँ पर ये कह रहे हैं हम तुम्हें ऐसा धर्म दिखाएंगे जो तुम्हें कर्म से पार कर देगा, और क्या करेगा? तुम्हें उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराएगा और चतुर्गति ब्रह्मणा से दूर कराएगा। ऐसा धर्म बताएंगे। और कैसा धर्म बताया आचार्यों ने? धर्म की क्या परिभाषा की? सदृष्टि ज्ञान वृत्तांत। तो ये सही है क्या धर्म? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप चलिए आप खोलिए जल्दी, श्लोक खोलिए बच्चों। चलो दूसरे श्लोक पर आइए, पेज नंबर बोलिए जल्दी। हाँ, पेज नंबर 2 जल्दी। सुन, इंट्रोडक्शन का नहीं, इंट्रोडक्शन के बाद का, जहां मूल ग्रंथ प्रारंभ होता है। लाओ यहाँ पर बच्चों जल्दी। अरे ऐसे टर्न मत करो पेजेस, पेजेस ऐसे टर्न नहीं करना है, हमने कहा है। चलो ये ले जाओ, यहाँ देखो श्लोक दूसरा मिल रहा है आपको? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? धर्मम कर्म निवारण मिल रहा है सबको मूलचंद में। किस धर्म को कहूंगा? जो धर्म कर्म का अभाव कराएगा, ऐसा लिखा है ना बच्चों वहां पर। और क्या कराएगा? वो उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराएगा, लिखा है ना, यो धरती उत्तम सुखे। अभी धर्म कौन सा कहना चाहिए था इनको? आपको क्या लग रहा है? धर्म कौन सा होता है जो निर्वाण की प्राप्ति कराएगा? वितराग रूप होगा कि राग रूप होगा? परफेक्ट। अभी आगे का श्लोक देखिए, अभी क्या कह रहे हैं वे? ये कह रहे हैं धर्म क्या है, लेकिन तो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। ये बात सही है? सही लग रही है आपको? हाँ आपको तो सही लग रही है, लेकिन सुनिए तो जरा, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मश्रद्धा ज्ञान चरित्र की बात नहीं करने वाले हैं। ये अप्रैल फूल वो बात ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर कौन से सम्यक दर्शन की बात करना चाहते हैं? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। मतलब इस श्रद्धान से निर्वाण होगा, कहते देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से। तो ये बात सही है क्या? सही है ये? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान मात्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है क्या? अरे कुछ तो बोलिए। मैं हमेशा कहता हूं, जो इन्हें भगवान नहीं देखता उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और जो इन्हें भगवान ही देखता है उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जो इनके अलावा और किसी को भगवान देखता है वह ग्रहित मिथ्यात्व है, और जो इन्हें भगवान ही देखता है वह अग्रहित मिथ्यात्व है। वाई? क्योंकि भगवान के पहले वे मेरे जैसे एक जीव है। यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन से, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से निर्वाण की प्राप्ति कही है इस ग्रंथ में। और आचार्य वर्तमान भगवान के मैं कसम से कह रहा हूं, बोले जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। प्रतिज्ञा कर रही है, और प्रतिज्ञा करके क्या बोल रहे हैं? भगवान का श्रद्धान करो, काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और आध्यात्मिक ग्रंथों में कहते हैं कि ये सब व्यभिचारी लक्षण है, इससे कुछ काम नहीं होगा, नव तत्व की संतति से काम नहीं होता। यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की कहा बात लेके बैठे हो अभी तुम? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? मैं चाहता हूँ कोई मुझे बोल के दिखाए तो मजा आएगा, ऐसा नहीं सुनने से काम नहीं, पेट नहीं भर रहा है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण। जरा मुझे कोई बोल के दिखाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जल्दी 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 बोलो अरविंद, बोलो बोलो, टूटे फूटे शब्द में बोलो, मैं ठीक करूंगा। हाँ इन्हें दे दो भाई, 2 दे दो, चलो देखो। और मुनिराज तो कभी भी झूठ बोलते ही नहीं, सत्य महाव्रती है। और तो और प्रतिज्ञा की, देशयामी समीचीन, मैं समीचीन धर्म बताऊं, यथार्थ धर्म बताऊंगा, धोखा नहीं करूंगा आपके साथ। समीचीन धर्म कैसा है? जो कर्म का अभाव कराएगा। ठीक है साहब, तो धर्म तो बताओ, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन बताओ, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, यहाँ मत भटको। और सम्यक ज्ञान बताओ, 4 अनुयोग का अध्ययन करो, अच्छे से करो। अरे स्वयं मुनि बना, स्वयं, तुम तो मुनि के श्रद्धान की बात कर रहे, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ और फिर भी मिथ्या तो टस से मसने हो, आप निर्वाण की बात करते हो। तो लोक में तो इसे धर्म कहते ही है, लेकिन चरणानुयोग भी ग्रंथ, चरणानुयोग के ग्रंथ भी धर्म कहते हैं। अरे भाई, लोक की भाषा, चरणानुयोग की भाषा, ये एक ही बात है, क्योंकि चरणानुयोग लोक की ही भाषा बोलता है, जो प्रचलन में है उसी की बात करता है। और देखा हमने, सब व्यवहार का कथन है, ये कोई परमार्थ कथन है ही नहीं कुछ भी। और समीचीन धर्म कहेंगे, बोल रहे गेटिंग अभी कोई उसे मान ले ऐसे ही, तो धर्म है ही नहीं, लेकिन व्यवहार नहीं से ऐसा ही है। चलो 11वीं गाथा का भावार्थ खोलिए, पढ़ने का मन बना है, समय सार, जल्दी, समय सार, समय सार। आप बच्चे घर पर गए थे, कितने जनों के पेरेंट्स ने कहा अभी बहुत धर्म करने लग गए हो तुम? कितने जन ने कहा पेरेंट्स ने? जरा हाथ ऊपर करना। अरे वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। उनको कहना जब करना चालू करूंगा तो बता भी दूंगा। लेकिन चरणानुयोग में इसे धर्म कहते हैं। ओके, तो मैं 4 बातें आपको कहने वाला था, वो कहूंगा मैं, पहले तो मैं कुछ पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। ओके, 11वीं गाथा का भावार्थ तो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, विद्वानों का कंठस्थ भी होता है। देखिए क्या कहते हैं, पेज नंबर 29 पर आइए, देखिए भावार्थ। यह व्यवहार ने को भूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ का, जिसका विषय विद्यमान, 1 मिनट नीचे, 1 मिनट। हाँ देखिए, नीचे से 4-5 लाइंस देखिए बच्चों। एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध ने के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। ये भूल जाओ ऊपर का। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिन्वानी स्याद्वाद रूप है। यहाँ से थोड़ा फोकस करिए आप। ओके, पहले का मुझे पढ़ाना भी नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिन्वानी स्याद्वाद रूप है, वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। ओके, और 3 अनुयोग तो व्यवहार नय का ही कथन करते हैं बच्चा। कर्णानुयोग व्यवहार नय का कथन करता है, प्रथम अनुयोग व्यवहार नय का कथन करता है। रावण ने सीता का हरण किया, अरे हरण वरण कोई करता है क्या यहाँ पर? और चरणानुयोग व्यवहार प्रधान है पूरा। अरे यहाँ तक कि द्रव्यानुयोग का 90% पार्ट व्यवहार प्रधान है। अरे हमारा तत्वार सूत्र क्या है, हमारा द्रव्य संग्रह क्या है, ये सब व्यवहार प्रधान है। अरे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं समय सार को, इसमें भी पूरे व्यवहार का कथन जगह जगह आया है। एनीवे देखो, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। व्यवहार का ही उपदेश का भाषा करते हैं लोक में। और जिन्वानी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल सांसारी है। हमारी जिन्वानी में भी व्यवहार नय का कथन बहुत किया गया है। चलिए 4 लाइन अभी मैं बताऊंगा, कीप दिस थिंग असाइड नाउ। ठीक है, देखिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपको, क्या प्रश्न पूछा था जिसके पीछे इतना देखा? राग को धर्म कह सकते हैं क्या, मैंने पूछा आपको, और कहा ही है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। धड़ल्ले से समीचीन धर्म कहे जा रहे हैं, और धर्म कौन सा दिखा रहे हैं? जो व्यवहार धर्म है वो दिखा रहे हैं।
तो व्यवहार को समीचीन कह सकते हैं कि अरे भाई दोनों सम्यक ज्ञान है, इतना क्यों डरते हो तुम? समीचीन का अर्थ तुम ही नहीं समझते तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारा व्यवहार भी सत्यार्थ है और निश्चय भी हमारा सत्यार्थ है। जो व्यवहार को असत्यार्थ बताया गया है वो निश्चय नहीं की अपेक्षा बताया गया। व्यवहार से सचमुच ये मेरी पत्नी, इसमें धोखा नहीं है। व्यवहार नहीं से ये मेरे ही कपड़े है, ये मेरा ही घर है, व्यवहार नहीं से ये मेरा ही, और कोई मेरा नहीं है। समझ में आया? ठीक है। राग को धर्म कह सकते हैं क्या बच्चों? दया धर्मस्य दुर्लभ कह सकते हैं। राग को धर्म कहना व्यवहार, पॉइंट एक। राग को धर्म मानना मिथ्यात्व। राग को राग मानना अथवा राग को आश्रव मानना अथवा राग को दुख का कारण मानना अथवा राग को बंध का कारण मानना निश्चय नहीं। यथार्थ कथन है ये सब। व्यवहार ने की परिभाषा ही इन शॉर्ट कही जाते, कहो परमाणु मत। तो राग को धर्म कह सकते हैं बच्चों, मानना मिथ्यात्व है। और कह क्या सकते हैं? हमारे चरणान्यों के ग्रंथ में कहा है। ज्ञानानंद की परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी? जो गृहस्थपना त्याग कर, बोल के दिखाइए। मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके। अभी चार घाती कर्मों का क्षय करके का क्या मतलब है? व्यवहार प्रधान हो गए। गेटिंग? घाती कर्म तो अपने आप शमन होते हैं, करना तो हमें ये पार्ट था पहले वाला। तो ऐसे कथन चलते हैं सब। ठीक है, आइए आगे। तो ये 4 लाइंस का अर्थ मैंने कर लिया है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ बच्चों। ये 4 लाइंस फिर से पढ़िए सब। राग धर्म में धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीतराग का धर्म राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा, वीतराग मोक्षक ही जिन वाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। हम जो भक्ति करते हैं बच्चों, उपासना करते हैं, सिद्ध चक्रमंडल विधान की लाइन का अर्थ की तरफ से मैं संकेत कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? बंध का कारण होगा कि मोक्ष का कारण होगा? क्या लग रहा है आपको? हम भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छा काम करते कि खराब काम है ये? आप जो भी बोलोगे चार बात से बोलोगे। अच्छा, भगवान की भक्ति करते करते बंद हो सकता है क्या? हमें क्या लग रहा है? हो सकता है। पुण्य बंद कहते हैं हम, और वो पुण्य बंद होता है। अच्छा, शास्त्राभ्यास करते करते बंद होता है क्या? कोई भी बहिरंग एक्टिविटी करते करते हमें बंद ही होता है बच्चों। सुनिए और एक बात, बहिरंग एक्टिविटी करते करते संबंध निर्जरा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं। और बहिरंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और बंद नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं। क्या कहा मैंने? समझ में आता है? लेकिन बहिरंग एक्टिविटी के कारण, वहां पर जो राग लगा है उसके कारण बंद ही होता है। मुझे ये कहना है, कोई वितरागी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भक्ति कर रहा है तो उसे संवर हो रहा है क्या? नहीं, अभी हाँ हो रहा है। जितनी वितराग तो उतना संवर है, जितना राग है उतना आश्रव बंद है। बट जो राग हो रहा है उसके कारण आश्रव बंद ही हो रहा है, उसके कारण संवर निर्जरा नहीं हो रहे। संवर निर्जरा जो हो रही है वो उसके जितना उपशम भाव है, जितना आत्मसन्मुख परिणाम है, उसके कारण हो रही है। ऐसी दोनों धाराएं ज्ञानियों के जीवन में देखने में आती है। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, अरहंतादि उपासना मोह उदय तय होय। क्या लाइन कही? मोह का उदय भी है और मोह का बंद भी है। दोनों बातें हैं भक्ति करते समय, कोई एक ही बात नहीं है। उदय भी है और बंद भी है। उदय है इसलिए तो बहिर्लक्ष्य परिणाम हो रहा है, और बहिर्लक्ष्य परिणाम का फल फिर बंद है।
और तो और यदि सम्यक तो नहीं हुआ हो तो मिथ्यात्व का भी बंध होता है, सभी घाती प्रकृतियां बनती रहती है तब तक। चलिए अभी इन 2 लाइंस की बात करते हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। देखो बच्चों, हमारे ग्रंथों में राग द्वेष की खूब बातें आई है, लड़ाई की भी बातें हैं, श्रृंगार की बातें हैं, भोगों की बातें हैं, बातें सब है हमारे ग्रंथों में, लेकिन पोषण केवल वीतरागता का है। क्या कहा मैंने, बताओ क्या कहा, रिपीट करो, अभी क्या कहा? लड़ाई की बातें हैं हमारे ग्रंथों में, भोगों की बातें, काम भोग की समस्त बातें हमारे ग्रंथों में, और महापुरुषों के जीवन की बातें हैं ये सब, लेकिन उपादेय नहीं दिखाया जाता उनको, उपादेय केवल वीतरागता को दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है वीतरागता की ही पोषक हमारी जिनवानी है और किसी चीज का पोषण नहीं करती। और जैनेतर के जितने ग्रंथ है, लड़ाई भोगों की जितनी चर्चा उनके ग्रंथों में आई है, उन चर्चा के साथ साथ उनका पोषण भी किया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए, इसलिए आराध्य के रूप में हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं विराजमान है वे वीतरागता की प्रतिमाएं हैं। ऐसी कोई प्रतिमा आपको नहीं दिखेगी कि कोई महावीर सांप को अपने अधीन कर रहा है और किसको, हाथी को किया था, हाथी को कर रहा है, ऐसा कोई प्रतिमा बना दे कोई, तो पूज्यता होगी क्या उससे? नहीं होगी। पूज्यता वीतरागता की ही हालत में हुआ करती है। वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है। अंतिम पैराग्राफ पढ़िए ये सब, अंतिम गुरु का। वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवर्यों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर ग्रंथ दिगंबर सतज्ञानी स्वात्म में सदा विचरते जो ज्ञानी ध्यानी समरस सानी द्वादश विधि तपनित करते जो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर विजयी भावना भाते हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। पढ़ते देखो, ये तो सरल है ऊपर का एकदम पाठ, इसमें कोई कठिनाई बच्चों काफी चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं थोड़ी नीचे की लाइंस पर थोड़ा फोकस करूंगा। वैसे अंतिम 2 लाइंस जो हमने अभी पढ़ी, मिलता जुलता अर्थ हमने सुबह किया था। हो नमस्कार शुद्धात्म को, अभी यहाँ शुद्धात्म का अर्थ क्या करना है? शुद्धात्म का अर्थ क्या करेंगे बच्चों? क्या करना शुद्धात्म का? बताइए, जल्दी बताइए कोई। देव करना है। अच्छी भाषा में कहना तो आपको ये कहना चाहिए पर्याय वाले शुद्धात्मा की बात है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु का कैसे ट्यून बनेगा फिर? अब शुद्धात्म का अर्थ या आत्मा कर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब ये बात दूसरी है, जो जो विशेषण भगवान के लिए है वे सब विशेषण हमारे लिए लागू होते ही है, लेकिन यहाँ पर शुद्धात्म का अर्थ पर्याय में शुद्ध हुए आत्मा की बात कर रहे हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। ये सुबह भी मिलता जुलता हमने ये पद देखा। अभी अंतिम बात पढ़ेंगे, दोहा पढ़िए। दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खान है मैं बंदो धरि ध्यान। बाकी सब सरल है, मैं अभी थोड़ी सी इसी पर चर्चा करूंगा बच्चों। देखो ये भी छंद थोड़ा सा विचारणीय है।
दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं बंदोदरी ध्यान। सम्यक दर्शन देने वाले कौन? देव। सम्यक ज्ञान देने वाला कौन? शास्त्र। सम्यक चारित्र देने वाले कौन? गुरु। ऐसा विभाजन इन्होंने करके दिखाया है। देखो ग्रंथों में हर प्रकार के कथन मिलेंगे आपको। वैसे आपको ये भी कथन मिलेगा, अभी अभी हम पढ़ रहे थे, देव शास्त्र गुरु तीनों सम्यक दर्शन को देते हैं। अभी अभी पढ़ रहे थे हम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। सम्यक दर्शन इससे होगा, इससे सम्यक ज्ञान होगा, इससे सम्यक चरित्र होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होता है, एक साथ होता है, तो इनके दोनों के कारण की भिन्नता नहीं हुआ करती। बट एक प्रचलन हो गया है, सम्यक दर्शन में निमित्त देव कहे जाते हैं। प्रचलन जैसे कहा कहते हैं आप लोग, कहा कहते हैं? जैसे हमने देव दर्शन पाठ पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? सम्यक दर्शन में निमित्त जिन बिंब देखा था। अभी सम्यक ज्ञान में निमित्त क्या कहा जाता है? सम्यक ज्ञान में निमित्त शास्त्र कहे जाते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग है ना बच्चों, सम्यक ज्ञान के 8 अंग जानते हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उच्चारण अच्छे से चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए, यथार्थ समय पर पढ़ना चाहिए, जिनको पढ़ रहे हैं उनके प्रति बहुमान चाहिए, जिनको पढ़ रहे हैं उनके प्रति विनय चाहिए, जिनको पढ़ रहे हैं उनका नाम नहीं छपाना चाहिए। मतलब जो पाठ्य पुस्तक है और लेखक है उसके प्रति आदर बहुमान आदि की बात रहती है। मतलब सम्यक ज्ञान के अंगों की जब बात आती है तो शास्त्रों की ही पूरी बात होती है। तो माना जाता है ज्ञान के कारणभूत शास्त्र है, श्रद्धान के कारणभूत देव है। मोटे मोटा कथन है, ये भी समझ में आता है। और चारित्र में निमित्त कौन है कहा जाता है? गुरु, क्योंकि उनके जीवन में गुरु स्वयं चारित्रवंत है। तो जैसे मैं अभी प्रारंभ में बात कर रहा था, आइकॉनिक फिगर की बात कर रहा था मैं, एक मुनि एक मूर्त रूप हमें दिखा तो हमें भी ख्याल में आता है कि यदि कोई कर सकता है ये सब पालन, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? तो यहाँ पर भी 3 के लिए 3 की इन्होंने, जैसे सुबह हमने समय सार स्टैंड्स फॉर देव, प्रवचन सार स्टैंड्स फॉर शास्त्र, एंड नियम सार स्टैंड्स फॉर गुरु, ऐसा वहां पर लिया। उसी तर्ज पर यहाँ पर आपको समझना है। अभी और एक बात, प्रवचन सार एक ग्रंथ है बच्चों, प्रवचन सार। उस प्रवचन सार में क्या किया है? वैसे मूल में 3 अधिकार है, एक ज्ञान अधिकार, एक ज्ञेय अधिकार और एक चरित्र अधिकार। आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, बड़े लंबे छोटे नाम नहीं बता रहा हूं मैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन इतना नहीं कर रहा हूं मैं। एक ज्ञान, एक ज्ञेय और एक चरित्र, ऐसे 3 चैप्टर्स है उसमें। तो जयसेन स्वामी ने उनको क्या नाम दिया जानते हो आप? ये तो अमृत चंद्र स्वामी ने अधिकारों के नाम दिए। और एक बात बच्चों, मूल ग्रंथकार होते हुए अधिकार वगैरह कुछ नहीं बनाते, वे तो बस केवल लिखते जाते हैं। आगामी आने वाले टीकाकार है, वे थोड़ी मेहनत करते हैं, वे गाथा पर नंबरिंग करते हैं, उनको विभाजन करते हैं, ये कौन से अधिकार में, इसे कौन से अधिकार में लेना, और उस पर टीका लिखते हैं। जयसेन स्वामी ने क्या किया? जो ज्ञान, ज्ञेय और चरित्र, तो उनको नाम क्या दिए होंगे? किसी के आइडिया में है ये? किसी ने कभी देखा है? ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान अधिकार, ज्ञेय के लिए सम्यक दर्शन अधिकार और चरित्र के लिए सम्यक चरित्र अधिकार। उसको क्या नाम दिए जयसेन स्वामी ने? उसको नाम दिए देव अधिकार, शास्त्र अधिकार, देव अधिकार और गुरु अधिकार। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैंने क्या कहना चाहा? मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान स्टैंड्स फॉर शास्त्र, गेटिंग, और वहां पर तो ज्ञेय था तो उसको देव स्टैंड्स फॉर क्या कहा मैंने? दर्शन, राइट। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, देव,
शास्त्र गुरु, ऐसे तीनों को अपन जोड़ना है इसको, बस मुझे इतना कहना है। आप समझ रहे हैं, ज्ञान के लिए शास्त्र आएगा, देव के लिए दर्शन आएगा और चारित्र के लिए गुरु। ऐसा आचार्य ने विभाजन किया है, तो ये मोटा मोटा विभाजन समझना चाहिए। वैसे सम्यक दर्शन में निमित्त देव शास्त्र गुरु कहे हैं, और सम्यक ज्ञान में अलग से कोई निमित्त नहीं हुआ करता, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। जो सम्यक दर्शन में कारण है, सम्यक ज्ञान में भी वही कारण है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान का कारण। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान। अभी देखिए चारित्र के अंग, चलो सम्यक दर्शन के कितने अंग है बच्चों? 8 अंग। ओके, इन 8 अंगों को गौर से आप देखेंगे तो ये देव शास्त्र गुरु की इर्द गिर्द में घूम रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति होनी चाहिए, इसमें कतराई नहीं चलेगी, आदि आदि। सम्यक ज्ञान के 8 अंग में शास्त्र संबंधी 8 अंग है। सम्यक चारित्र के व्यवहार से कितने अंग बताए जानते हैं आप? चर्चा कभी की होगी यार हमने, ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि 13 अंग बताए, कभी बताई थी? कब बताया था मैंने? सम्यक चारित्र के 13 अंग बताए हैं। कितने? कौन कौन से 13 बताए बच्चों? सम्यक दर्शन के 8 अंग लिख लीजिए जल्दी फटाफट। सम्यक ज्ञान के 8 अंग लिख लीजिए फटाफट, और सम्यक चारित्र के 13 अंग लिख लीजिए जल्दी। लिख लीजिए मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जल्दी, और मुझे दिखाइए। नहीं, आपने 6 डाला भी पढ़ी है ना कि नहीं पढ़ी? फिर लिखो ना, फिर निशंकित निकांक्षित लिखिए जल्दी 8 अंग दिखाइए मुझे। निर्विचिकित्सा मूल दृष्टि लिखिए भाई। चलो होमवर्क आप 8 अंग लिख कर लाना। सम्यक ज्ञान के 8 अंग लिखने हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, 8 अंग आपको पूरे करने हैं। लिखिए 2-3 लिखिए जो मैं कह रहा हूं, फिर आप पूरा करिए सब। सम्यक ज्ञान के 8 अंग आपको पूरे करने हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल दृष्टि मैंने बता दिया। आपको बचे हुए 4 करने हैं। सम्यक ज्ञान के मैंने कितने बताए? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, इसके भी 4 बताए। आप 4 करके आ जाना। सम्यक चारित्र के 13 अंग बताए बच्चों, वे कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। अब इन 13 को देखकर क्या लग रहा है आपको? क्या आइडिया मिल रही है? मैं तो ये दिखाना चाहता हूं आपको, केवल गणना नहीं करानी है। इन 13 को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है चारित्र स्टैंड्स फॉर गुरु गुरु गुरु, क्योंकि जो अंग है ये सब अंग मुनिराज के होते हैं, मुनिराज के, इसलिए चारित्रवंत मुनिराज होते हैं, मुनिराज। गेटिंग? अचारित्रवंत चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, देश चारित्रवंत पंचम गुण स्थानवर्ती, सकल चारित्रवंत छठवे आदि गुण स्थानवर्ती। तो इसीलिए गुरु के स्थान पर चारित्र रखा गया है। हमारे चारित्र में निमित्त गुरु, ऐसा बताया गया है। अभी इसका अर्थ यह नहीं है हमें चारित्र तभी होगा जब गुरु को देखेंगे, लगभग ऐसा है भी। क्या कहा मैंने, कुछ समझ रहे? अरे भाई, हम आचार्य के पास जाएंगे नहीं दीक्षा लेने के लिए, तो हम चारित्र कैसे अंगीकार कर पाएंगे? इसलिए उसमें तो निमित्त कहे ही है। समझ रहे हैं? आचार्य के पास जाएंगे तभी तो हम दीक्षा ले पाएंगे, तभी तो हम मुनि बन पाएंगे। आचार्य के बिना मुनि नहीं हुआ जा सकता। एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात अभी नहीं करना चाहता कुछ भी। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन का सोर्स देव, सोर्स मतलब स्रोत, कारण। सम्यक ज्ञान का सोर्स जिनवानी और सम्यक चारित्र का सोर्स गुरु। इस न्याय से गठित किया है। कभी आपको ये भी बताया जाएगा ये तीनों मिलकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सोर्स है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास 2-3 मिनट है। कोई न्यू कमर हो तो वो भी कुछ पूछ सकते हैं, जो नए मेहमान आए हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग। हमारे मोक्षार्थी तो पूछ ही सकते हैं कुछ भी। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है फिर। ओके।
निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार